नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक बड़ी खबर है, यूपी में इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत हर जगह होनी चाहिए, पूरे भारत में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो घटना हुई है, ये जो खबर उस पे आई है, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा और प्रशंसनीय कदम है सरकार का, योगी सरकार का। इसी पर बात करेंगे। तो योगी ने कहा है कि यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी है, सीसीटीवी जरूरी है, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, सेफ वेटर को मास्क ग्लव्स पहनना जरूरी है। अब आप बताइए, कुछ लोग तो खैर हंगामा कर रहे हैं इस पर भी। कौन नहीं चाहता कि जो कहीं आप कुछ खाने बाहर जा रहे हो, वहां का खाना शुद्ध हो, हाइजीनिक हो, साफ सुथरे तरीके से बनाया गया हो, उसमें थूक और पेशाब न मिलाया गया हो। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, हर कोई चाहता है कि थूक और पेशाब वाला खाना उसे न मिले खाने को। लेकिन जो यूपी में कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली, थूक वाली रोटी, पेशाब वाला जूस, तो क्या करती सरकार? सरकार की जवाबदेही थी ना। लोग कह रहे थे कि भाई योगी सरकार में क्या हो रहा है ये, वही लोग अब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया योगी ने। योगी जी ने साफ कर दिया अपना स्टैंड, जैसे हमेशा लेते हैं। उन्होंने कहा भैया ये सब नहीं चलेगा यूपी में, हमें साफ सुथरा, हमारी जवाबदेही है, हम नए नियम लाएंगे। नए नियम क्या, उन्होंने बदलाव किए, जो नियम थे उन्होंने बदलाव किए और ये प्रशंसनीय कदम है। हम उसकी सराहना करते हैं, इम्पैक्ट भारत टीवी करता है, सपोर्ट करता है ऐसे कदमों का। हर किसी को, हर राज्य में, हर मुख्यमंत्री को ऐसे कदम उठाने चाहिए, तभी तो शुद्धता आएगी ना। नहीं कहीं लड्डू में तंबाकू निकलेगा, तिरुपति में जैसे निकला, या कहीं, या आप तो देखे ना मछली का तेल मिले लड्डू मिल रहे हैं, तिरुपति में मिल रहे थे। जब अब सरकार बदली, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई, लैब रिपोर्ट, उस लैब रिपोर्ट का जबकि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उन्होंने उसी के हवाले से पूरा मुद्दा उठाया। तो जो यूपी में कदम उठाया, योगी सरकार ने कदम उठाया, बहुत बड़ा कदम है ये। उन्होंने साफ कर दिया है कि सभी को नियमों के अंतर्गत आकर के काम करना पड़ेगा। तो इसी खबर का पूरा विस्तार से आपको हम विश्लेषण करके बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मंगलवार यानी 24 सितंबर से खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की मीटिंग में यह आदेश दिया। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने कॉमन रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, क्योंकि लोगों को सफाई में रहना पसंद नहीं है, लोगों को धोखाधड़ी अच्छी लगती है। कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं पीएम की बैठक के 4 पॉइंट, जो ये चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पहला, खाने पीने की चीजों में यूरिन, थूक मिलाना विभत्स है। ये पहला पॉइंट है। इसमें क्या कहा सीएम ने? खाने पीने की चीजों में यूरिन और थूक मिलाने की घटनाएं देखने को मिली है, ये विभत्स है, ऐसा कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये सीएम योगी ने कहा। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध हम करेंगे और कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दुकानदारों का वेरिफिकेशन किया जाए। ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच की जानी जरूरी है। प्रदेश में अभियान चलाकर कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाए। अभियान चला करके, आप इस पे गौर करिएगा, उन्होंने कहा अभियान चलाकर कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाए। इसे खाद्य सुरक्षा, पुलिस और प्रशासन की टीम जल्द करे। खान पान की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर के नाम और पता डिस्प्ले किया जाए। तीसरा पॉइंट, रेस्टोरेंट, होटल की हर जगह सीसीटीवी से कवर हो। रेस्टोरेंट, होटल में सीसीटीवी की व्यवस्था हो, न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर, बल्कि पूरा रेस्टोरेंट सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। हर होटल संचालक सीसीटीवी की फीड सुरक्षित रखेगा, जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि सीसीटीवी खराब है, सीसीटीवी में ये हो गया, सीसीटीवी में वो हो गया, ये सब नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट, सेफ वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी। खाने पीने की दुकानों में साफ सफाई होनी चाहिए। सेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने से जुड़े नियमों को और सख्त किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी यूपी सरकार ने नेम प्लेट अनिवार्य की थी। इससे पहले यूपी सरकार ने पूरे राज्य में इसी साल 19 जुलाई को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। उस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही थी। सरकार का तर्क था कि कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। अगले दिन यानी 20 जुलाई को एक एनजीओ, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें यूपी सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए कैंसिल करने की मांग की।
22 जुलाई को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा था दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जब थूक वाली रोटी, पेशाब वाला जूस बिकता है, तब कहाँ चले जाते हैं ये एनजीओ या बुद्धिजीवी एनजीओ कहाँ चले जाते हैं जो यहाँ पर रोक लगवाने के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं? उन पर कार्रवाई भी कराएं ये एनजीओ। सिस्टम को दबाने की कोशिश फिर क्या कर रही है सरकार? ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोना तो सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने खाद्य अधिनियम के नियमों का हवाला दिया था। कोर्ट में तर्क दिया था कि खाद्य अधिनियम में प्रावधान है कि दुकानदार दुकान में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी लिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि दोबारा सरकार ने आदेश क्यों दिया? सूत्रों ने बताया कि सरकार कोई नया नियम नहीं लागू कर रही है। कुछ नियमों का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जिक्र है, जबकि कुछ नए नियमों को सीएम के आदेश के बाद संशोधन करके शामिल किया जाएगा। संशोधन के बाद दुकानदारों का नाम लिखना यूपी में कानून बन जाएगा। अब जाए एनजीओ कोर्ट, अब एनजीओ जाए कोर्ट। भाई उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो नियम नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि भाई ये नियम ही होगा कि जो दुकानदार है वो अपना नाम बताए, नेम प्लेट लगाए, जानकारी दे, और उसके बाद जो अंदर बनाने वाले हैं, खाना बना रहे हैं, वो ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं। दूसरी चीज, जो भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट है, उसका हर कोना सीसीटीवी से कवर होना चाहिए कि अंदर कौन कैसे बना रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये दिखना चाहिए। बहुत सारी जगह होती थी, खाना इतनी गंदी जगह अंदर बन रहा है और बाहर उसको साफ सुथरा प्लेट में लगा के सजा के दे दिया। अब जो आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, उसको बढ़िया सुंदर सा एकदम प्लेट दिख रहा है, उसे थोड़ी पता है कि अंदर गंदगी से वही खाना बनाया गया। वो खाएगा, बीमार हो जाएगा। अब उसी तरह से ये घटनाएं सामने आने लगी, जिसमें थूक लगी रोटी, पेशाब का मिलाया हुआ जूस बिकने लगा। अब कुछ लोगों को आपत्ति होगी कि भाई ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? तो करने वालों को शर्म नहीं है, हमें बोलने में क्यों आएगी दिक्कत? हम तो बोलेंगे, जो सच है वो सच है। तो ये जो घटनाएं हैं, इम्पैक्ट भारत टीवी हमेशा दिखाता था, दिखाता है, दिखाता रहेगा और ऐसे ही दिखाएगा। बाकी चैनलों को नहीं दिखाना है, कम दिखाना है, वो उनकी मर्जी है। वो किस तरह का लेकर के चल रहे हैं सिस्टम अपना, मुझे नहीं पता। मैं रजत अवस्थी, इम्पैक्ट भारत टीवी का एमडी, मैं अपने शो में दिखा रहा हूँ। मेरे पूरे जितने भी शो आते हैं मेरे चैनल के, सारे सब टीवी पे दिखेगा, टीवी पे दिखाऊंगा, मैं बार बार दिखाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत हो वो जाने, उसकी समस्या वो जाने। इस तरह की घटनाएं लोगों का स्वास्थ्य खराब करती हैं। कोई थूक लगी हुई रोटी और पेशाब मिला हुआ जूस पीने नहीं पब्लिक निकलती है। ये गलत नियत के साथ जो चीजें की जाती हैं, और ये गलत नियत के साथ ही की जाती हैं। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हो, ऐसा हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। ये गलत नियत के साथ ही चीजें की जाती हैं और इस पे आवाज उठाना जरूरी है। हम उठा रहे थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। जिसको दिक्कत है वो ना उठाए। हम हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ जिम्मेदारियों के लिए भगवान ने इम्पैक्ट भारत टीवी बनाया है। हम तो यही मान के चलते हैं, और रजत अवस्थी को बनाया है। वो इस तरह की चीजें उठाएगा। जिसको दिक्कत है ना उठाए। कमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल, मेरे शो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत है कि भाई आप ऐसा कैसे बोल देते हो, आप ये क्यों कह देते हो। जो सच है वो बोलने में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ, ना रहूंगा, ना मेरा चैनल रहेगा। मैंने अभी भी कहा कि भगवान ने मेरा चैनल इम्पैक्ट भारत टीवी और मुझे यानी रजत अवस्थी को इसीलिए बनाया है कि जो बाकी लोग नहीं दिखाते वो मैं दिखाऊंगा। जिसे आपत्ति हो वो ना दिखाए। बहुत गुस्सा है मेरे अंदर कि कुछ, जब मैंने अभी पढ़ा कि कुछ एनजीओ गए कोर्ट चले गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे जिसके अंदर डर नहीं है किसी चीज का, जो गलत नहीं, उसको अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? जब वो गलत नहीं कर रहा है तो उसको अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? उसको ग्लव्स पहनने में दिक्कत क्या है? सीसीटीवी लगाने में दिक्कत क्यों है? इसमें क्या बिगड़ जाएगा किसी का? आप देश के बाहर हो, आप पे अलग कानून लागू होता है, सब पे एक ही कानून तो लागू होगा। तो ये बड़ी घटना, बड़ी खबर और बड़ा सराहनीय काम योगी सरकार का जो था वो मैंने बताया आपको। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और धमाकेदार खबर के विश्लेषण के साथ। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। और इम्पैक्ट भारत टीवी को अब आप टीवी पर भी ले लीजिए, यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टीवी पर चैनल जरूर ले लीजिए और देखिए 24 घंटे हम हर एक मुद्दे को, वो मुद्दा जो बाकी छोड़ देते हैं वो दिखाने का दम हम रखते हैं और दिखा रहे हैं। तो आप देखिएगा जरूर और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।